हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग अपना ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर देख रहे थे, जिसमें बेसिकली अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियो देखा है। फर्स्ट जो वीडियो था 1-2 नंबर वीडियो, या 1 नंबर में हमने वायुमंडल समझा था क्या होता है। सेकंड वीडियो में हमने बात किया कि वायुमंडल का संरचना कैसे हुई है। और जो थर्ड वीडियो था उसमें हम लोगों ने बात कर लिया कि वायुमंडल की परतें क्या क्या है, यानी वायुमंडल में कितना लेयर पाई जाती है। बेसिकली हमने 6 लेयर में बात किया था, 6 मंडल, समताप मंडल, एक्सेट्रा जो भी आयन मंडल हो गया, आपका ब्रह्मंडल हो गया, चुंबकीय मंडल हो गया, इस सब हमने जो बात किया था। ठीक, तो ये हम लोगों ने बात किया था। तो वो देखिएगा वो डिवाइडेशन किसके बेस पे था, तापमान पे था और मौसमी जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर हम लोगों ने किया था विभाजित। आज जो हम लोग करने वाले हैं कि जो हम लोग का गैस का जो मात्रा होता है, यानी गैस का जो आयतन होता है, वो सब के आधार पर हम लोग देखने वाले हैं। ये हम लोग का जो वायुमंडल का परत है उसी का एक सेकेंड पार्ट है, यानी दूसरा तरह से डिवाइड करने का एक मेथड है। जैसे हम लोग का वो पहला मेथड क्या था, तापमान वगैरह पर हम लोगों ने डिवाइड किया था, ठीक है, यानी मौसमी परिवर्तन कैसे हो रहा है उस सब पर हमने डिवाइड किया था, तो 6 परत हुआ था। तो वैसे ही जो आज वाला वीडियो था हम लोग किस पर बात करने वाले बाबू, रासायनिक संगठन, यानी गैसों का मात्रा के अनुसार, यानी रासायनिक यानी गैस उसमें जो पाई जा रही है वो गैस के अनुसार किस तरह से पाया जा रहा है उस पर हम लोग आधारित करते हुए इस वीडियो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके पहले जो तीनों वीडियो है अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ज्योग्राफी सेकंड चैप्टर करके। अगर फर्स्ट चैप्टर भी आपने नहीं देखा तो उसका भी लिंक मिल जाएगा, देख के पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं अपना। ठीक, तो ये हम लोग जो 4 नंबर वीडियो है इसमें अपना देखेंगे कि वायुमंडल का जो वायुमंडल की परतें हैं वो किस दृष्टि से, मतलब रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल की परतों को 2 भागों में बांटा गया है। उन्हीं 2 भागों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पहला मंडल कौन सा बाबू, सममंडल, और दूसरा कौन सा है, विषम मंडल। कौन सा बाबू, सममंडल और विषम मंडल। इसको बांटने का आधार क्या है, रासायनिक संगठन। ठीक है, यानी जो भी उसमें रसायन पाया जा रहा है, यानी कहाँ पे कौन सा गैस पाया जा रहा है उस आधारित को लेते हुए उसमें हम लोगों ने देखा था तापक्रम को मेन कंसीडर किया गया था, यानी मौसमी परिवर्तन क्या हो रहा था, जो पहला डिवाइडेशन था जिसमें उन्होंने 6 परतें पढ़ी थी अपना। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, सममंडल और विषम मंडल। सम मतलब क्या होता है बाबू, एक समान कुछ रहेगा, यानी समानता पाई जाएगी, एकदम समरूप, यानी कि एक जैसा ही रहेगा सब चीज़, समानता कुछ ना कुछ पाई जाएगी। विषम मतलब क्या होता है, एक दूसरे में अलग होना, यानी विषमता पाई जाएगी। ठीक है, तो इसी आधार पर इसका नामकरण भी किया गया, यानी सममंडल बोला गया तो कुछ इसमें समानता पाई जाती है, विषम बोला गया मतलब कुछ विषमताएं पाई जाती है, उसको हम देखेंगे। चलिए हम सममंडल को अपना समझते हैं। ठीक, सममंडल क्या है बाबू, यह वायुमंडल का निचला भाग है, यह वायुमंडल का निचला भाग है जिसकी ऊंचाई धरातल से 90 किलोमीटर तक पाई जाती है, धरातल से 90 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी अगर आप समझ लीजिए कि ये हम लोग का अर्थ सरफेस हम लोग ले रहे हैं, यानी पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है वो हम लोग ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से जब आप 90 किलोमीटर तक जाइएगा, ठीक है बाबू, जब आप 90 किलोमीटर तक जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये सममंडल ही मिलेगा। ठीक, जब हम लोग रासायनिक संगठन के हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं तो, यानी विभाजित जब हम लोग रासायनिक संगठन के अनुसार कर रहे हैं तब उसके अनुसार तो आपको पता है कैसे कैसे क्या क्या लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो क्या बोला है, यह वायुमंडल का निचला भाग है जिसकी ऊंचाई धरातल से 90 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस भाग में वायुमंडल के विभिन्न गैसों का अनुपात एक रूपता में मिलता है, यानी एक समान मिलता है। ठीक है, इसी मंडल को हम लोग सममंडल कहते हैं। अब देखिए ये अनुपात जो मिलना है वो क्या होता है, देखिए ये सपोज करते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोग का ये 90 किलोमीटर है। ठीक, और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कि ये जो है हम लोग का 10 किलोमीटर है। ठीक, ये जो है हम लोग का 50 किलोमीटर, हमें ऐसे रेंडमली कोई वैल्यू लिया जस्ट समझाने के लिए आपको। ठीक, आपने क्या किया, यहाँ से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने एयर उठाया। अब क्यूबिक सेंटीमीटर हमने मैथ में ओवरऑल पढ़ाया हुआ, घन मतलब क्या हो गया आपको पता है। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर का घन लेके उतना आयतन हमने लेते हुए वहाँ से वायु उठाया। इस वायु में समझ लीजिए कि हमें ऑक्सीजन मिला 5 ठो। कितना मिला बाबू, ऑक्सीजन मिला 5, और हम लोग का फिर ले लेते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए आप, मिला 10 ठो। ठीक, ये हम लोग ने जनरली देख लिया। अब चलिए जब 50 किलोमीटर का ऊंचाई पे जाइएगा, अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब वायु ले रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा बाबू, उतना ही मिलेगा। यानी हम लोग का ऑक्सीजन क्या मिलेगा, यहाँ पर भी 5 ही मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा। हम एक एग्जाम्पल लिए रैंडमली, हमने ऐसा नहीं होता कि आपको वहाँ पर उठाइएगा तो आपको 5 ही 10 मिलने वाला है। ठीक है, अनुपात का मतलब ओवरऑल ये है कि यानी यहाँ पे समान अनुपात में पाया जाता है। यानी आप जब यहाँ से वायु उठाएंगे तो जो गैसों की मात्रा मिलेगी यहाँ पे उतना यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, और 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी यही मिलने वाला है। यानी यहाँ तक ये डिफरेंट नहीं करता है, यानी गैसों का जो अनुपात होता है समान पाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सममंडल बोलते हैं। बात समझ में आया? तो ऐसा पूछ देता है कि सममंडल की ऊंचाई कहाँ तक होती है बाबू, धरातल से लेकर धरातल का जो ऊपरी सतह है उससे लेकर हम लोग का कितना तक होता है, 90 किलोमीटर तक होती है। इसमें क्या पाया जाता है, गैसों का जो अनुपात होता है वो समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, यानी आप 10 किलोमीटर के पे उठाइएगा तो वही अनुपात में मिलने वाला है, 20 पे उठाइएगा तो वही, 50 पे उठाइएगा तो वही, 70 पे उठाइएगा तो वही, 90 पे उठाइएगा तब वही। हाँ, उससे ऊपर जाने पर वो डिफर कर जाता है, वो हम आगे बात करने वाले हैं, इसलिए हम लोग का उसका नाम क्या है, विषम मंडल है।
बात समझ में आई आपको? इसका विभाजन करने का तरीका क्या, विभाजन करने का आधार क्या था? रासायनिक संगठन। देखिए ना, सब रासायनिक तो है, सब गैस पे ही बात किया जा रहा है, तो रासायनिक अंतर ही आ जाता है, इसलिए हम गैस से बात करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको? चलिए, तो फिर हम लोग जो दूसरा डिवाइडेशन है अपना बहु विषम मंडल, हम लोग उस पर अपना चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक, इसको मिटाना नहीं चाहिए था वैसे, फिर हमें दोबारा बनाना पड़ेगा, कोई नहीं। चलिए, ये भी सही। देखिए, अगला क्या हुआ हम लोग का? विषम मंडल है। ठीक, विषम मंडल मतलब पहले बता चुके, विषमता पाई जाएगी, यानी हम लोग का देखिए ये क्या होता है, हम लोग का ये समझ कीजिए कि हम लोग का ये पृथ्वी का जो धरातल है, ठीक, यहाँ से ये 90 किलोमीटर हम यहीं तक ले रहे हैं, ये 90 किलोमीटर तो हो गया। यहाँ तक बाबू हम लोग का क्या पाई जाती है? सममंडल। यहाँ तक क्या पाई जाती है बाबू? सममंडल पाई जाती है। ठीक है, ये हम लोग का सममंडल पा गया। अब सममंडल में आपको कॉन्सेप्ट पता है कि गैसों का अनुपात जो होने वाला है एक समान मिलने वाला है। अब उससे ऊपर आप जैसे ही जाएंगे, 90 किलोमीटर से ऊपर जैसे ही जाएंगे, ठीक, उसके बाद क्या होता है, यह भाग 90 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसीलिए हमने आपको बोला था कि वायुमंडल की ऊंचाई कहाँ तक पाई जाती है। एवरेज अभी का जो ज्ञातक डाटा है उसके अनुसार बोला जाता है 8 से 10,000। देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये यूज कर रहा है। ठीक है, यानी क्या हो रहा है हम लोग का, 90 किलोमीटर के ऊपर से लेके आप 10,000 किलोमीटर तक जाएंगे, तब तक वहाँ तक क्या, वहाँ तक कौन सा मंडल पाया जाता हो? विषम मंडल पाया जाता है। ये वाला कौन सा मंडल है हम लोग का? ये वाला जो हम लोग का यहाँ से लेके 90 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक ऊंचाई तक है, ये क्या हुआ हम लोग का? विषम मंडल है। क्या है? विषम मंडल है। बात समझ में आई आपको? अब इसमें क्या विषम होता है वो हम लोग देखें। ठीक, बात समझिए, आपने एक काम किया कि 100 किलोमीटर पे आपने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ से एयर को उठाया है, यानी हवा को लिया। ठीक, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अरे भाई, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब वही एक सेंटीमीटर वाला घन बनाना है बस, और कुछ नहीं है, उसमें हवा भर देना है बस, काम खत्म, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये घन होता है हम लोग का। अगर घन की भुजा की लंबाई क्या हो जाती है हम लोग का? 1 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन का फार्मूला क्या होता है? A क्यूब। तो मतलब यहाँ से जब A का मान रखिएगा 1, तो क्यूब आ जाएगा घन इकाई, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर वाला घन है, उसका आयतन निकाल दीजिए, बस उस आयतन में भर देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके लेकर परेशान नहीं होना है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर भैया क्या लिख दिए। ठीक है, यानी जब आप 1 क्यूबिक सेंटीमीटर उठाइएगा, तो इसको उठाते समय आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपको क्या हुआ कि 5 तो ऑक्सीजन मिल गया, यानी O2 जो है ये 5 मिला। ठीक, एक रैंडम एग्जाम्पल ले रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको मिला 3 ठो। वो कितना मिला बाबू आपको? 3 ठो मिला। अब गए आप 200 किलोमीटर की ऊंचाई पे उठाए, हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 100 का 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर पे अगर हम उठाए वैसा, ठीक, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो हो हम लोग इसमें जो हो ऑक्सीजन जो आएगा 1 ही मिल जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हो वो हम लोग का 10 मिल जाए। ऐसा कोई एक अनुपात नहीं है इसका, यानी एक फिक्स रेशियो में नहीं मिलता है, यानी हर जगह ये, इसके अंतर्गत हर जगह जो होता है हम लोग का गैसों का जो अनुपात होता है वो अलग अलग मात्रा में मिल सकती है। बात समझ में आया? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? विषम, यानी अलग है, विषमताएं पाई जा रही है। बात समझ में आई आपको? बस ये था हम लोग का सममंडल और ये विषम मंडल। बात समझ में आया? सममंडल में क्या होता है कि गैसों का अनुपात जो होता है एक समान होता है, विषम मंडल में क्या होता है गैसों का अनुपात जो होता है अलग अलग पाया जाता है, इन गैसों के अनुपात में विषमताएं पाई जाती है। ठीक है, और सममंडल की ऊंचाई कहाँ तक होती है बाबू? धरातल से लेकर 90 किलोमीटर तक, और विषम मंडल की ऊंचाई कहाँ तक होती है? 90 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक। बात समझ में आया आपको? चलिए, एक आपको अच्छा से पिक्चर दिखा दे ताकि समझ में आ जाए आपको। ठीक, ये बेसिकली पिक्चर हमने खुद से बनाया है, तो मे भी हो सकता है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। ठीक है, और किसी पर्पज से ना दिखिएगा उतना, बस हम आपको सममंडल और विषम मंडल का मतलब जो गैसों का अनुपात होता है उसको हम समझाने का हमने कोशिश किया है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें और हमने कोई साइंटिफिक डाटा वाटा उतना कंसिडर नहीं किया है, बस आपको जो हमने समझाना चाह रहा है उसके लिए हमने इसको बनाया है। ठीक है, तो उसी पर्पज से आप देखिएगा इस चीज़ को। ठीक, ये देखिए हमने समझाया होमोस्फीयर मतलब, होमो मतलब एक समान होता है, होमो मतलब का ही होता है सम। ठीक है, ये देखिए होमो मतलब क्या होगा? एक देखिए एक समान कलर पाया जा रहा है, यानी जो भी इसमें गैस पाया जाएगा एक अनुपात में पाया जाएगा, एक समान पाया जाएगा। यानी जैसे देखिए पूरा क्या है? एक समान है, इसमें कोई अंतर दिख रहा है आपको? कहीं भी नहीं। तो ये क्या होता है? हम लोग का सममंडल होता है, यानी 90 किलोमीटर तक ऊंचाई तक क्या पाया जाता है वो? सममंडल। यानी अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 2 ऑक्सीजन, तो हम लोग का यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, यहाँ 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो यहाँ पर भी जब हम देखेंगे तो वही मिलेगा हमें। ठीक है, यानी यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा? 2 ऑक्सीजन और 3 कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को मिल जाएगा। ये हम लोग को यहाँ तक मिलेगा। अब जैसे ही हम इसके ऊपर जाएंगे 90 किलोमीटर से ऊपर, हो सकता है यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो ले भाई यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं मिला हमें यहाँ पे क्या मिल गया? O3 मिल गया, वो भी 5 ठो। और यहाँ जब हम देख रहे हैं तो यहाँ हो गया हमें ऑक्सीजन मिल गया, वो भी 10 ठो। तो ऐसा कोई इसका अनुपात नहीं है, जबकि यहाँ पे एक फिक्स रेशियो
फॉलो कर रहा होता है, यानी फिक्स अनुपात में, या होमोस्फीयर यानी जो भी हम लोग का समंडल होता है उसमें एक फिक्स अनुपात में मिलता है, और हमें जब हेटेरोस्फीयर यानी विषम मंडल में जाते हैं तो हमें कोई अनुपात में नहीं मिलता है। बस ओवरऑल हमारा ये था, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग बात करेंगे ओजोन मंडल क्या है, इसको हमने सेपरेट किया है। ओजोन मंडल आपको हमने बताया था कि जो समताप मंडल होता है, यानी जो हम लोग का पिछला वीडियो पढ़े थे उसमें समताप मंडल के अंदर ही पाया जाता है। खैर नेक्स्ट वीडियो में इस पर बहुत अच्छा से चर्चा करेंगे हम, तो अगला वीडियो का ही विषय है चर्चा का, ठीक। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद से आप नहीं जाइएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन इसका खोलिएगा, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करके इस पर PDF को डाउनलोड कीजिएगा और इससे अपना नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, अपना ओजोन मंडल देखने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।